अशरफी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज हम अनुपात समानुपात की क्लास 4 नंबर लेकर आए हैं। क्लास 4 नंबर का पहला सवाल ये है और टॉपिक है समानुपात। इसमें अनुपात बनाने से संबंधित है। जब आपको 4 अनुपात दिए हों, देखो 4 संख्या 7, 16, 43 और 79, प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए। मतलब प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाएगा, अनुपात समानुपात हो जाए। इसके करने के दो तरीके, एक बेसिक और एक सीधा स्पार्ट। देखो कैसे। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको संख्या दी है 7, 16, 43 और 79। अब आपको दो दो कैसे ग्रुप बनाने हैं। अगर पहले आपका ऑप्शन 2 लेते हो तो इन सभी में 2-2 जोड़ देने हैं। 2-2 जोड़ने के बाद अगर इनका जो अनुपात है वो इस अनुपात के बराबर आ जाए तो समझो उत्तर आपका वही होगा। जैसे 2 जोड़ा हमने, अब 7 में 2 जोड़ने पर ये 9 और यहाँ पे 2 जोड़ने पर कितना आ गया 18। तो अनुपात आ गया आपका 1:2, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 एकम 9। इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 और इसमें 2 जोड़ेंगे और ये कितना हो जाएगा आपका 81। अब देखो 45 और 81 कितना होता है, 45 एकम 45, 45 दूने 90 होते हैं, लेकिन 81 नहीं। इस तरीके से आपका 2 तो उत्तर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1 2 ये है तो फिर 1 2 ये बनने के लिए यहाँ पे 90 होना चाहिए था, इसलिए उत्तर 2 नहीं है। अब ऑप्शन लेते हैं 2 नंबर। 3 जोड़ के देखते हैं। 7 और 3 कितने हो गए 10, 16 और 3 कितने हो गए 19। अब इनका देखो 3 और 43 46 हो गए, 3 और 8 79 कितना हो गया 82। अब देखो 10:19 है और ये 10:19 नहीं है, ये 10:19 है, ये 46:82, तो ये भी तो अनुपात सेम नहीं है। तो ऑप्शन लेते हैं 3 नंबर, वो सी लेकर देखते हैं। अब 5-5 जोड़ने हैं सभी में। 7 में 5 जोड़ दी कितना आ गया 12, 7 में 5 जोड़े कितना आ गया 16 और 5 21, 43 में 5 जोड़ दिए कितना आ गया 48, 79 में 5 जोड़ दिए कितना आ गया 84। अब इनका अनुपात बनाते हैं। अगर सेम हुआ तो समझो आपका उत्तर 5 ही है। काटेंगे, 3 चौका 12, 3 7 21, उत्तर है 4:7। अब इसको काटेंगे, 12 के पाटे से कट रहा है, 12 चौके 48 और 12 7 84। जो उत्तर है वो कितना है आपका 3 4 7 4 7 बराबर है। तो बताओ कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, उसमें 5 जोड़ देंगे तो आपका उत्तर वही होगा जो ये समानुपात के लिए पूछ रहा है। जैसे देखो 4 संख्या 7, 16, 43, 79, प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए कि अनुपात समानुपात में हो जाए। हमने 5 जोड़ा, 7 में 5 जोड़ा 12 आ गया, फिर 16 में 5 जोड़ा कितना आ गया 21 आ गया। इसी तरीके से 43 में 5 जोड़ा 48, 79 में 5 जोड़ा कितना आ गया 84। अब 12 और 21 का जो एलसीएम आएगा वो 4 के पाटे से काटो, 3 के पाटे से काटो, कट रहा है 3 चौका 12, 3 7 21। अब 48 और 84 भी आपका 12 के पाटे से कट रहा है, जैसे 12 चौके 48 और 12 7 84, तो ये भी 4 7 है, ये भी 4 7 है। इस तरीके से दोनों अनुपात समान है तो आपको उत्तर क्या आएगा 5 आएगा। इस सवाल को हम बेसिक से भी कर सकते हैं। जैसे देखो ये कह रहा है कि अनुपात समानुपात में हो, प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए, हमें नहीं पता। 7 में x जोड़ दो, फिर 16 में x जोड़ दो, अनुपात 16 + x, फिर समानुपात 43 + x और अनुपात 79 + x। ये बेसिक है। अब आपको क्या करना है, आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुण, बाहरी पद है इनके गुणा करो। तो बाहरी पद आपका 7 + x और ये हो जाएगा आपका 79 + x, बाह्य पद है ये दोनों ही, बराबर आंतरिक पद क्या है 16 + x और ये आ गया आपका 43 + x। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 को 79 से 79 से मल्टीप्लाई करो। 7 × 63 का 3 हासिल 6, 7 7 49 और 6 कितने हो गए 55, 553। 7 को x से गुणा करो 7x, x को 79 से गुणा करो 79x और x को x से गुणा करो कितना आ गया x², बराबर। अब 16 को करना है 16 को 43 से करते हैं। 16 3 48 का 8 हासिल 4, 16 चौका 64 और 4 कितने हो गए आपके 68, 688। फिर 16 को इससे गुणा करने के बाद 16 को x से गुणा करो कितना हो जाएगा 16x। अब x को 43 से करो कितना हो जाएगा 43x, फिर x को x से करो कितना हो जाएगा x²। अब इस समीकरण को सोल्व करना है। देखो x² से x² कट गया, क्योंकि ये x² प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो सजातीय पदों को एक तरफ लिखो और दूसरे पदों को एक तरफ लिखो। जैसे 7x और 79x कितना हो गया आपका 86x, और 16 और 3 कितने हो गए 6 और 3 9, 1 और 4 5 59x। ये प्लस का 59x इधर आएगा तो माइनस का, और बराबर यहाँ पे आ गया आपका 688। 553 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब 86 में से 59 गए, कितने बच गए 16 में से 9 गए
16 में से 9 गए 7, 7 में से 5 गए 2, तो यहाँ पे 27x बराबर इसको इसमें से घटाते 8 में से 3 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 5 गया 1। 27x का मान 135 है, तो x का मान कितना आएगा? 27 कम 27 27 5 135। तो बताओ x का मान कितना है? 5। इसका मतलब आपको कितना जोड़ना है प्रत्येक संख्या में? 5। तो इसके करने के ये दो तरीके, दोनों में से कोई भी तरीका आप कर सकते हो। पहले इनमें x जोड़ा, x जोड़ने के बाद बाय इस पद और इस पद का गुणा किया आपस में, फिर आंतरिक पदों का गुणा किया। 7 को 79 से गुणा करो 553, 7 को x से गुणा करो 7x, फिर x को 79 से करो 79x, x को x से करो x स्क्वायर। ठीक। 16 को 43 से करने के बाद 688, फिर 16 को x से करो 16x, फिर x को 43 से करो 43x और x को x से करो x स्क्वायर। अब ये देखो 7x और 79x कितने हो गए? 86x। 16 और 43 होते हैं 59, ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के। 688 ये प्लस का, ये प्लस का 553 दूसरी हो जाएगा तो माइनस का 553। तो 86 में से 59 के कितने बच गए? 27x, और 688 में से 553 के कितने बच गए? 135। 27x का मान 135 है, तो फिर x का मान कितना है? 27 कम 27 27 5 135 5। तो इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। एक उदाहरण घटाने वाला और लेते हैं। देखो 4 संख्याएं हैं, वापिस आपका ऐसे सवाल एक और है, और उस सवाल को बेसिक से नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे ट्रिक से, अनुपात बना के। जैसे 4 संख्याएं हैं 19, 57, 23 व 80, प्रत्येक में क्या अब की बार घटा दिया जाए कि अनुपात समानुपात हो जाए? ऑप्शन आपके ये है 7, 9, 11 और 13। ठीक। अब की बार आपको घटाने हैं। अगर वो जोड़ना का बोले तो जैसे 19 में पिछले सवाल में हमने जोड़ा था, इसी तरीके से घटाना है। 19 है तो ऑप्शन नंबर 1 लेके देखते हैं। 19 में 7 जोड़ो कितना हो गया? 26, अनुपात 57 में 7 जोड़ो कितना हो गया? 3, 64। फिर 23 में 7 जोड़ो 30, 80 में 7 जोड़ो 77। अब ये 26 64 ये 11 और 7 के पहाड़े से कटता है, ये नहीं कटता, ये 26 अनुपात 64 है। इसको करेंगे तो 13 अनुपात समथिंग आएगा, 13 अनुपात 32 आएगा, और ये 13 नहीं बन रहा। तो इसका मतलब पहला तो आपका गलत है, क्योंकि दोनों में अनुपात सेम नहीं आ रहा, तो ऑप्शन आपका 1 नंबर गलत है। अब हम दूसरे से करके देखते हैं। 19 में से 9 गया 10, 57 में से 9 गया कितना बचा? 48। अब दूसरे दोनों का 23 में से 9 गया, ये 3 और 6 कितना आ गया? 14, और 80 में से 9 गया 71। अब 10 48 14 71, ये भी सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये भी तो आपका गलत है। अब ये नहीं हो सकता आपका, ये नहीं हो सकता। अब ये करके देखते हैं। 11, 19 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। 57 में से 11 घटाएंगे, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 46, और 23 में से 11 गया 12, और 80 में से 11 गया, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 1 गया 6। अब इसको काटेंगे, 2 से काटा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अनुपात 23, सॉरी 4 अनुपात 23। इसको 3 के पहाड़े से कट रहा है, 6 9 15 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी जाएगा। 12 में जाता है, ये 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहाँ पे भी 4 23 आ रहा है और यहाँ पे भी 4 23 आ रहा है। इसका मतलब आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 11 उत्तर आएगा। ठीक है। अब घटाने की बात है तो इस तरीके से हम घटा सकते हैं। जैसे 19 में से 11 गए आपका 8 बचा, 57 में से 11 गए 46 बचे, 23 में से 11 गए कितने बचे? 12, 80 में से 11 गए कितने? 69 69। तो अब इनको काटेंगे, 2 से काटा 4, 2 चौके 8 होता है, 2 से काटा 23। अब 12 और 69 आपका 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 चौका 12, 3 से काटा 23। तो ये 4 23 आपका उत्तर और ये 4 23 बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो संख्या घटाने वाली थी वो कौन सी थी? 11। तो इस तरीके से आपका उत्तर कितना आ रहा है? 11। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। ये घटाने वाला पढ़ लिया, एक जोड़ने वाला, न्यू टाइप। और नए टाइप में आज हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात का प्रश्न नंबर 1। एक अनुपात
ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4 है, तो इनका व्युत्क्रमानुपात होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4 है, तो इनका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा देखो। अब इनको उल्टा करना है पहले, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी है, जैसे इनको उल्टा करेंगे, इनको 1/2 उल्टा व्युत 1/3 और ये क्या हो जाएगा 1/4। व्युत्क्रम करते हैं मतलब उल्टा। अब गुणा करेंगे 4 तिया 12 और 12 एकम 12, इसका निकालना है, इसको छोड़ देते हैं, 2 चौके 8 8 एकम 8, इसका निकालना चाहते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बाकी गुणा करेंगे 2 तिया 6 6 एकम 6 एकम 6। अब 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 छिक्के 12 2 चौके 8 और 2 तिया 6, तो आपका व्युत्क्रम अनुपात कितना आएगा 6:4:3। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। और एक उदाहरण और ले लेते हैं इसका, जैसे ए बी सी आपका 3 5 8 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। वापिस आपको उल्टा लिखना है, जैसे 3 है, 3 का विपरीत क्या होता है व्युत्क्रम 1/3, 5 का व्युत्क्रम 1/5 और 8 का व्युत्क्रम 1/8। वापिस जिसका निकालना है उसके नीचे वाले को छोड़ देते हैं और की गुणा करते हैं 8 5 40, 40 एकम 40, फिर 3 8 24, 24 एकम 24, 3 5 15, 15 एकम 15, तो जो अनुपात आएगा वो आएगा 24:40:24:15। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। अब व्युत्क्रमानुपात मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और व्युत्क्रमानुपात के बाद में जो हम अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिश्र अनुपात। नया टाइप है मिश्र अनुपात। एक नंबर सवाल 2:3, 4:5, 10:9, 11:8 का मिश्र अनुपात होगा। अब हमें इनका मिश्र अनुपात निकालना है। जैसे 2:3 है, तो इसको हम मिश्र अनुपात बटे की फॉर्म में लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2/3 और गुणा करना है बस सभी का। 4:5 इसको लिखेंगे 4/5 और 10:9 है, इसको लिखेंगे 10/9 और 11:8 है, इसको लिखेंगे 11/8। ठीक है। अब देखो 2 3 4 5 10 9 11 8 लिख दिया। अब इनको काटना है, जो चीज़ कट रही है वो काट सकते हो आप। जैसे देखो 5 एकम 5, 5 2 10, देखो 4 2 8 होते हैं और 8 से 8 आपका कट गया। अब कोई चीज़ नहीं कट रही तो उत्तर आएगा 11 2 22/9 27। तो मिश्र अनुपात होगा 22:27। तो इस प्रकार हम ये सवाल कर सकते हैं। मिश्र अनुपात में कुछ नहीं, जो चीज़ दी हुई उसको आपस में बट्टे की फॉर्म में लिखना है और बट्टे की फॉर्म में लिखने के बाद इनको गुणा कर देते हैं। जैसे देखो 2/3 है, 2:3 है तो लिखना कैसे 2/3, 4:5 है लिखना कैसे 4/5 और 10:9 है, इसको क्या लिखेंगे 10/9 और 11:8 है क्या लिखेंगे 11/8। अब काटेंगे 5 2 10, 4 2 8, 8 से 8 कट गया। अब 11 2 22/9 27। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। मिश्र अनुपात के बाद में पढ़ेंगे चतुर्थ अनुपात। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात में क्या होता है, आपको 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं दी होती है और एक संख्या निकालनी होती है। जैसे ये फॉर्मेट होता है वो A/B समानुपात C/D। अब इस फॉर्मेट में देखो इन दोनों का गुणा करते हैं, कितना आएगा AD बराबर बीच वाली का भी गुणा करते हैं BC। बस इस फॉर्मेट में संख्या दी होगी, कोई एक निकालनी है। जैसे सवाल 4 संख्या 20:30 समानुपात 40:X है, तो इनका
चतुर्थ अनुपात होगा। अब देखो चतुर्थ अनुपात कैसे करना है। जैसे आपको दिया हुआ है 20:30 समानुपात 40:x। ये देखो चार संख्या 20, 30, 40x है, तो चतुर्थ अनुपात बनाना है। पहले लिखो 20, 30, 40x। हमने अभी क्या फॉर्मेट पढ़ा है, बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद क्या है, 20 × x, और फिर आंतरिक पदों का गुणनफल, आंतरिक पद क्या है, 30 × 40। अब इनको काटेंगे, 20 एकम 20, 20 दुए 40। x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 30 दुए 60। तो इसका चतुर्थ जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 60। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। एक बार वो देखो, 20 को x से गुणा किया 20x, फिर आंतरिक पदों का 30 × 40 किया। अब ये काटेंगे, 20 एकम 20, 20 दुए 40 कट रहा है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 60, और आपका उत्तर आएगा 60। ये आपका चतुर्थ अनुपात है। कोई भी संख्या लेके एक उदाहरण वो ले सकते हैं। जैसे कोई संख्या 12, x 24, 12x 24 और 30। x का वैल्यू बताना है। अब x का मान, मतलब ये चतुर्थ अनुपात का एक प्रश्न है। वापिस वही बाह्य पदों का गुणनफल करना है, 12 × 30, और फिर आंतरिक पदों का गुणनफल करना है x × 24। अब ये कट रहा है, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। अब इसको फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से काटा कितना आ गया, 15। x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 15। तो आप इस तरीके से ये सवाल कर सकते हो। तो दोस्तों हमने ये अनुपात पढ़े, अनुपात के जितने भी टाइप पढ़े, मैं आशा करता हूँ कि वो आपके समझ में आगे होंगे। तो अब हम नई क्लास लेकर आएंगे अगले दिन। तो मेरी आपसे ये है कि आप जितनी भी क्लासें अपलोड की गई वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।